हंसी और जादू से भरे उस दिन के बाद जॉई, सारांश, मोनू और हीरालाल अब पहाड़ी के और ऊंचे हिस्से की ओर बढ़े। वहां दूर से उन्हें एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई दी। जॉई ने कहा, देखो, लगता है वहां कोई झरना है जो नीली रोशनी में चमक रहा है। सारांश बोला, चलो चलते हैं, शायद वहां कोई नया रहस्य छिपा हो। मोनू बोला, बस वहां केले मिल जाएं तो मैं तैयार हूं। हीरालाल ने सूंड उठाई और बोला, चलो दोस्तों, नई मस्ती की ओर। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी और आवाजें रहस्यमयी होने लगीं। अचानक कहीं से आवाज आई, रुको, ये झरना साधारण नहीं है। चारों ने इधर उधर देखा। एक बोलता हुआ मेंढक उनके सामने कूदकर बोला, मैं हूं फ्रॉगी बाबा, इस झरने का पहरेदार। जॉई बोली, फ्रॉगी बाबा, ये झरना क्या करता है? फ्रॉगी बाबा बोला, यह झरना उन लोगों की इच्छा पूरी करता है जो किसी को हंसाते हैं, पर जो लालच में आए उसे झरने का पानी बुलबुले में बदल देगा। मोनू ने धीरे से सारांश से कहा, मतलब अगर मैं झरने को हंसाऊं तो वो मुझे केले देगा? सारांश बोला, हाँ, पर हंसी सच्ची होनी चाहिए। चारों झरने के पास पहुंचे। पानी आसमान से नीली चमक के साथ गिर रहा था और उसकी आवाज घंटियों जैसी थी। सारांश बोला, चलो देखते हैं क्या होता है। उसने कहा, झरने महाराज, कृपया मेरे लिए एक नया बैग दे दो। झरना शांत रहा। फिर जॉई आगे बढ़ी और बोली, झरने महाराज, अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो मैं आपको सबसे प्यारा जोक सुनाती हूं। फिर उसने कहा, मेंढक स्कूल क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो हर वक्त क्लास करता है। तुरंत ही झरना नीली रोशनी में झिलमिला उठा और पानी से हंसी की आवाज आई, हाँ हाँ हाँ, और एक चमकदार बैग जॉई के सामने आ गिरा। सभी हैरान। मोनू बोला, अब मेरी बारी। वो झरने के पास गया और बोला, झरने महाराज, मैं दुनिया का सबसे मजेदार बंदर हूं, देखिए। वो उल्टा लटक गया, केले की छिलकियों पर नाचा और फिसल गया। छपाक, सीधे झरने में गिर गया। झरना फिर हंसा और उसे बाहर फेंक दिया, पर उसके हाथ में अब 10 सुनहरे केले थे। हीरालाल बोला, अब मैं कोशिश करता हूं। वो झरने के पास गया, सूंड से पानी उछाला और बोला, झरने महाराज, अगर आपको हंसी चाहिए तो मैं आपके लिए संगीत बनाता हूं। उसने सूंड से पानी में धुन बनाई, टप 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 टप। झरने ने जवाब में एक गाना गुनगुनाया, हीरालाल, तुम सच्चे दोस्त हो, और उसे एक सुनहरी घंटी दी। अब सबकी नजर सारांश पर थी। सारांश ने कहा, मुझे झरने से कुछ नहीं चाहिए, बस यह चाहता हूं कि जो भी इस झरने को देखे वो मुस्कुराए। झरना शांत हुआ। फिर अचानक आसमान से चमकदार बूंदें गिरने लगीं। हर बूंद जब जमीन पर गिरी तो वो हंसी में बदल गई। ही, हाँ हाँ हाँ। पूरा पहाड़ हंसी से गूंज उठा। फ्रॉगी बाबा बोले, बच्चों, तुमने सच्ची खुशी की पहचान कर ली। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए वही असली जादूगर है। जॉई ने झरने का पानी अपनी हथेलियों में लिया और बोली, अब जहां भी हम जाएंगे वहां हंसी के ये बुलबुले छोड़ेंगे। मोनू बोला, हाँ, ताकि सबको मेरे केले के जोक याद रहें। हीरालाल बोला, और मेरी घंटी बजे जब भी कोई दुखी हो। सारांश ने कहा, तो चलो अब इस खुशी की बारिश को बांटते हैं। और चारों ने झरने से निकली इंद्रधनुषी बूंदों को हवा में उड़ाया। आसमान में 7 रंगों का इंद्रधनुष बना और सब जानवर उसके नीचे नाचने लगे। पूरी पहाड़ी गूंज उठी। हंसी की गुफा से आई रोशनी, फलों की गुफा से आई मिठास। अब झरना देगा हमें विश्वास।
कि हंसी है सबसे बड़ा प्रयास। मोरल: जो दूसरों को मुस्कुराना सिखाता है वही जीवन का सबसे बड़ा जादूगर है। खुशी बांटो, यही सबसे प्यारा उपहार है।